12वीं क्लास का हिस्टोरी है। सिर्फ इसमें ये ऑब्जेक्टिव है। आपको परीक्षा में बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। आपका नंबर 1 है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो आप इसका आंसर होगा आपका सी, बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? बृहत कथा मंजरी। नंबर 2 है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ए गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? महापिलुपति। महापिलुपति। निर्म से महिला संत थी। निर्म से महिला संत थी। आंसर होगा डी, इनमें से सभी। मीरा, अंडाल, कराइकल। थंब की शुरुआत किसने की थी? 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 इसका आंसर होगा सी, अशोक ने। थंब की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका आंसर होगा नेपोलियन। नेपोलियन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ से हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ से हुई थी? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? जैन। जैन। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? जैन। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर होगा बृहद्रथ। बृहद्रथ। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? इसका आंसर होगा पाण्याध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? पाण्याध्यक्ष। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? सी, पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? इसका आंसर होगा उड़ीसा। इसका आंसर होगा उड़ीसा। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? इसका आंसर होगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। मौर्य काल से बराहदेव क्या था? मौर्य काल में बराहदेव क्या था? इसका आंसर होगा भूमिदान। सी। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अशोक ने महेंद्र और
संघ मित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया? इसका आंसर होगा डी, सिंघल द्वीप। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का संप्रवर्तक बन गया? इसका आंसर होगा ए, उपगुप्त। राजगिरह की नगर वधु का नाम था? राजगिरह की नगर वधु का नाम था सालवती। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? इसका आंसर होगा कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी सी, तोसाली। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी तोसाली। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? इसका आंसर होगा डी, पटना। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, लोही जुबिन नगर। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो युगजाकोई का अभिलेख, सी। इसका आंसर होगा सी। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? इसका आंसर होगा सी, सेल्यूकस। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? इसका आंसर होगा डी, 13वें शिलालेख। चीनी यात्री फरहान किस शासक के काल में भारत आया? चीनी यात्री फरहान किस शासक के काल में भारत आया? इसका आंसर होगा बी, विक्रमादित्य। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा आपका बी, एरन अभिलेख। वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? इसका आंसर होगा डी, हर्षवर्धन। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 20 ईस्वी तक। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? इसका आंसर होगा बी, गुप्त काल। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? इसका आंसर होगा 8, सी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? इसका आंसर होगा बी, ह्वेनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे ह्वेनसांग। किस गुप्त शासक को उसको सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? इसका आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त। उत्तरी पश्चिमी भारत से
प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। इसका आंसर होगा ए, खरोष्टी लिपि। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 44। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रसिद्ध हुआ है? इसका आंसर होगा सी, श्रीलंका। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? इसका आंसर होगा ए, तक्षशिला। जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर होगा राजगिरह। इसका आंसर होगा राजगिरह। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? इसका आंसर होगा सी, वैद्य के रूप में। अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? इसका आंसर होगा डी, भागलपुर। बिंबासार का संबंध किस वंश से था? इसका आंसर होगा बी, हर्यक वंश। जरासंध का संबंध किस वंश से था? इसका आंसर होगा बी, बृहद वंश। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? इसका आंसर होगा सी, गंधार राज्य।